बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से कल हादसा हुआ दिल्ली में, उसमें जो 18 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। दर्दनाक हादसा हुआ, भयावह हादसा हुआ, जिसके चलते 18 जिंदगियां यहाँ से दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन कहा दरअसल ये जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ वो हुआ प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मेन टाइम पर प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बार बार आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं और जिम्मेदार इसके लिए कौन है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ने और भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एलजी समेत तमाम नेता और अधिकारी अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन हादसे की जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। फुट ओवर ब्रिज पर बेतहाशा भीड़ डराने के लिए काफी है। वहीं सीढ़ियों पर पड़े जूते, चप्पल और सामान किसी बड़े हादसे की गवाही दे रहे हैं। रेलवे प्रशासन हादसे की वजह 2 ट्रेनों का लेट होना और खिड़की से ज्यादा टिकटों की बिक्री बता रहा है। रेलवे का दावा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर भारी संख्या में यात्री मौजूद थे। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वरी राजधानी लेट चल रही थी। ट्रेन लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ बढ़ गई थी। रेलवे हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेच रहा है, जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ बढ़ गई। वहीं हादसे के दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भगदड़ की घटना एस्केलेटर पर हुई। प्लेटफॉर्म नंबर बदलने के ऐलान के बाद भगदड़ हुई। रेलवे बार बार ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल रहा था। प्लेटफॉर्म पर हालात एकदम सामान्य थे। प्लेटफॉर्म के ऐलान के बाद सीढ़ियों पर अचानक भीड़ उमड़ गई। बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करने लगे। कई महिलाएं, बच्चे और लोग नीचे गिर गए। दूसरे लोग उन्हें कुचलते हुए गुजरने लगे। मतलब सब चढ़ रहा था ना, बढ़िया कुंभ मेला के है ना मेला सब, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एने से चढ़, ऊपर से नीचे हो रहा, वही सब में हो गया। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थे से उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, उधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ है। तो हम जब ब्रिज पे भी थे तो जब भी भीड़ लगी थी, पुलिस वाले सबको एक डायरेक्शन में भेज रहे थे। 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे गए थोड़ा, तो वहाँ पे लोग गिर रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे का खुद का स्टाफ वहाँ उल्टियाँ कर रहा था, गिर रहे थे लोग, बेहोश हो रहे थे लोग। सीढ़ियों पे से लोगों को खींच कर लेके आ रहे थे। हाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ तक आदमियों के आदमी ऊपर चढ़ा था और यहाँ से फूटा था। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जब अचानक ट्रेन आने का प्लेटफॉर्म बदले जाने से फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ मची और दर्दनाक हादसे में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल 2023 में 24 मई को उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास भटनी रेलवे स्टेशन पर भी अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हो चुका है। यहाँ मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, तभी 4 नंबर पर आने के ऐलान के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। साल 2018 में लखनऊ के हरौनी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदलने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री घायल हो गए थे। साल 2013 में कुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने के ऐलान के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसमें दबकर 38 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। साल 2010 में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भागलपुर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदले जाने से भगदड़ वहां पर मच गई, कई लोग घायल हो गए थे। साल 2007 में मुगल सराय जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। द्वितीय व्रत पर वाराणसी में गंगा स्नान को लेकर भीड़ जुटी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग घायल हुए थे। साल 2004 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के मौके पर भगदड़ मची थी।
बिहार जाने वाली ट्रेन की प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। एक बार फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को रेलवे की लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है। मगध एक्सप्रेस जो पटना जाती है वो खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सीढ़ियां आती हैं, उस तरफ एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उसके पीछे के लोग इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। पर्व त्योहार के मौके पर जब भी रेलवे पर ज्यादा सवारियों का भार होता है, रेलवे की तरफ से हर बार खास तैयारी का दावा किया जाता है, लेकिन हादसे हर बार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब रुकेगा अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से होने वाली मौतों का सिलसिला। इतने हादसों के बाद भी रेलवे प्रशासन आखिर सबक क्यों नहीं ले रहा? मामले को निपटाने की कोशिश में जुटे अधिकारी आखिर कब अचानक प्लेटफॉर्म बदलने का विकल्प ढूंढ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जब भगदड़ हो गई, 18 लोगों की जान चली गई, तब रस्सी लगाई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस फोर्स की तैनाती है। लेकिन क्या पहले भी इस तरीके से इंतजामात वहां पर किए गए थे? इस पूरे मामले के बाद रेलवे मंत्रालय की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आया है। वो पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहा है। कोई भी जवाबदेही किसी की तरफ से नहीं आई है सामने। दिल्ली में मौत का मंजर हर किसी ने देखा, देखी भारी भीड़ और रेलवे की लापरवाही, लेकिन बावजूद इसके नहीं बढ़ी रेलवे की जिम्मेदारी। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर दिखा ऐसा हाल, बेतहाशा लोग और सुरक्षा खस्ता हाल। दिल्ली, प्रयागराज, चंदौली, गाजियाबाद या फिर हो झांसी, बढ़ती भीड़ बढ़ा रही है परेशानी। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां कुंभ में जाने के लिए सैकड़ों यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं। ट्रेन रुकी तो दरवाजे को पीटे, अगर दरवाजा खुला तो ट्रेन में सवार हो गए, वरना उस पर अपना गुस्सा उतार दिया। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सब कुछ नजर आया, लेकिन नहीं दिखी तो क्राउड मैनेजमेंट टीम, नहीं दिखा तो हादसे से सबक लेने का रेलवे का तरीका और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज जाना है और महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी सीट नहीं मिल पा रही, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने की वजह से ये लोग हम लोग को 3-4 गाड़ियां छूट चुकी है और चौथी गाड़ी ये है और इसके हम लोग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। सुबह से 8 बजे से 9 बजे से कोई खुलता नहीं, फटा कोई सब खाली, सब गाड़ी खाली, टोटल गाड़ी खाली है। पुलिस वाले भी अभी आए हैं, पहले से कहीं नहीं दिख रहा था। हाँ, भीड़ ज्यादा थी, इतनी भीड़ हो गई है, 3 ट्रेन छोड़ दी हम लोग, इतना सब नहीं खोलना है। बताइए हम लोग जाएंगे नहीं। वाराणसी से सटे चंदौली के पंडित दीनदयाल जंक्शन पर भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आया। पूरा जंक्शन यात्रियों से खचाखच भरा दिखा, भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर रेलवे की भारी लापरवाही भी नजर आ रही है। ना लोगों को आने से रोका जा रहा है, ना आरपीएफ का कोई जवान भीड़ को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रियों